भट्टी साहब, पहले तो आ जाते हैं, इस्तीफे हो गए मंजूर। अब आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट की हमें कोई ज़रूरत है कोई क्रेडिबिलिटी शिल्टी की, वरना काम तो चलता ही रहता है? क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, मैं एक मिसाल सुनाने लगा हूँ, उसका मौजूदा सियासी हालात से कोई वास्ता नहीं। एक शख्स पागल खाने चले जाता है और वो पागल खाने दौरा कर रहा होता है, तो हस्पताल का एमएस कहता है कि सर आप इधर ना जाएं, बड़े ख़तरनाक बेचारे पेशेंट हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और नहीं नहीं, मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझे कौन कुछ कहेगा। वो थोड़ा सी अकड़ होती है, 4-5 दफ़ा इक़्तिदार में रहा होता है। वो जाता है, जाके कहता है आप मरीज़ हो, ये जो आप हो, मैं अच्छा आपको पहचान लूँगा, ये बहाने नहीं चलेंगे। ये जो रोज़ाना आप कहते हो ना, मुझे चुक पड़ गई, मुझे कोरोना हो गया, मुझे फलां हो गया। खैर थोड़ी देर बाद वो उसका गिरेबान पकड़ लेता है। वो कहता है मैं वज़ीर आज़म हूँ। कहता है आज 6 महीने पहले जब हम इधर आए थे, हम भी वज़ीर आज़म ही थे। तो अब इस्तीफे जो कबूल किए हैं, मैं स्पीकर साहब को सलाम पेश करता हूँ। 8 महीने जो वो आर्गूमेंट करते रहे कि ये इस्तीफे गैर आईनी है, इसे तस्लीम करूँगा तो मैं जमहूरियत दुश्मन कहलाऊँगा। मैं इनफरादी तौर पर एक एक से मिलूँगा और उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछूँगा, उससे पूछूंगा कि बचपन में तुझे कोई बीमारी तो नहीं। ओ भाई, आप स्पीकर हो, कोई आप वो क्या जो हाथ देखते हैं काजी साहब, आप जैसे साहिब इल्म क्या होता है यार, नजूमी के लोग, नजूमी भाई वो तो नहीं हो कि दिलों का हाल करते हो। अब आपने एक इस इतला पे कि मैं वापिस आ रहा हूं गब्बर सिंह, तो पूरी की पूरी कमीना इमरान खान के डर से आपने खाली कर दी। वो जो 123 ऐलान कह रहे थे एमएनए का, यार इतने बुज़दिल हो, इतने डरपोक हो आप कि एक बयान का वजन नहीं आपसे उठाया जाता। और हम कहते हो कि हम 40 साल से कुर्बानियाँ दे रहे हैं जमहूरियत के लिए। जमहूरियत का तो आपने फैसल मस्जिद के दरमियान में जनाजा निकाल कर दफन किया है। 35 एक दिन इस्तीफे कबूल कर रहे हो, 35 एक दिन कर रहे हो, 43 एक दिन कर रहे हो, कि सिर्फ एक राजा रियाज को बचाने के लिए। काजी साहब, जिस मुल्क में जमहूरियत राजा रियाज की मरहून मिन्नत हो, इन्हें चाहिए अल्लाह का वास्ता पीडीएम वाले सारे जाए इमरान खान के पाँव पकड़ने, भाजी माफ़ कर दो, ताड़ी मेहरबानी, साड़ी गलती हो गई। जमहूरी ड्रामे का अब क्या उसमें क्रेडिबिलिटी रहेगी भट्टी साहब? ठीक है, क्योंकि इधर गवर्नर साहब जो हैं पंजाब के, उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि इलेक्शन कब करवाने हैं। अब उसमें भी कोई ना कोई कानूनी मोशगाफी निकल आएगी कि, और फिर आप जानते हैं कि निगरान हुकूमत ने आते ही तकर्रर और तबादले ऐसे जो किए हैं, बताया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं इसमें वो यानी जो पहले माजी में जब हमजा शहबाज साहब की हुकूमत थी तो वो उनके बड़े यानी फेवरेट थे वो लोग। ये कहाँ तक दुरुस्त है या गलत तासुर है? काजी साहब, अब से कुछ देर पहले मैं आपके साथ बैठ के टेलीविज़न के मनाजर देख रहा था। एक चली, मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं यार सारी उम्र इधर सहाफ़त की है, और यार ब्यूरोक्रेसी का इतना लेवल गिर गया, और यार इतने पसमानदा ज़हन के हो गए हो तुम, इतने गिर गए हो तुम इक़्तिदार के लिए। वो खुदा का खौफ करो यार। ये ब्यूरोक्रेसी ने चंद लोग निकाल के जो तबाह किया इस मुल्क को। काजी साहब, मैं पिछले वो जो मनाजर मैंने टीवी पे देखे ना, मुझे पता है कौन क्या करता रहा, किसने कहा कितना माल छुपा रखा, इस दिल में सब राज को छुपा रखा है। मैं किसी दिन मुझे सोच रहा है कि अरशे शरीफ बनने से पहले कुछ ना कुछ कह जाऊं। काजी साहब, गुजारिश है, मैं पिछले 25 सालों से तमाम अफसरों की पोस्टिंग देख रहा हूं। कल रात, परसों रात से कहाँ कहाँ रहा, कौन सा अफसर किसका कार्य खास रहा, किसके घर कितने बजे मिलने जाता था, किसके लिए माजी में क्या क्या करता रहा और हाल में क्या क्या करता रहा। काजी साहब, इमरान खान से मैं गुजारिश करता हूँ, वैसे इमरान खान साहब को मेरे जैसे आदमियों की ज़रूरत नहीं है, उनके पास इतने इतने अरस्तू और आइंस्टाइन बैठे होते हैं कि हमारी लोड़ नहीं। इमरान खान साहब को इलेक्शन का ना मुतालबा करें, खुदा के वास्ते शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करें। 4 इलेक्शन सेल सिर्फ लाहौर में बन चुके हैं पीटीआई को हराने के लिए, 4। उसमें धांधली के पीएचडी लोगों को शामिल कर लिया गया है। अभी से टीचरों का इंतखाब करना शुरू हो गया कि मुस्लिम लीग नून के बंदों को कहा भाई तू अपने 50 टीचर दे दे, तेरे प्रिजाइडिंग अफसर ये होंगे। वो इमरान खान साहब को इलेक्शन का मुतालबा छोड़ दें, ये कहें साफ शफाफ इलेक्शन
और दूसरा अगर अक्लमंदी करे नून लीग, उनके पास एक हीरा आ गया, वो इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमीशन को रिजाइन दिला के वो पंजाब से इलेक्शन लड़ाए। ये 100 जितनी 147 सीटों पे आज दी है उन्होंने रिजाइन, और 3 वो अकेला जीत जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन। और जो चीफ सेक्रेटरी साहब लगाए हैं मोहतरम जाहिद अख्तर जमान, ये जमान पार्क पे रेड के चक्कर में आए हुए हैं। परसों से जमान पार्क की ही रैकी हो रही है। वो जमान पार्क में कोई उसामा बिन लादन रहता है, वो क्या हो गया अकल के अंधो। अच्छा, क्या करनी है भट्टी साहब, ये किन एश्योरेंसेस पे, क्योंकि यहाँ अब तो पहले तो होता था ना कि कोई चले पोस्टिंग हो जाती थी, ट्रांसफर रूटीन में हो जाती थी, अब तो बुला के बाहर बिठाया जाता है इनको और बाद में इंटरव्यू लिए जाते हैं। ये तो काम शुरू हो गया ना कि ये तो बड़ा, तो क्या क्या एश्योरेंसेस हैं? चंद पोस्टिंगें जो हुई हैं उन्हें गैर सियासी लोगों ने इंटरव्यू किया, उनका सियासत से कोई वास्ता नहीं, उनका शफाफियत से कोई वास्ता नहीं, उनका अमन से कोई वास्ता नहीं, उनका इंसाफ से कोई वास्ता नहीं, उनका जमहूरियत से कोई वास्ता नहीं। वो जिन्होंने इंटरव्यू किए, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, हम 2-3 दिन देखते हैं, उसके बाद में एक एक अफसर क्या मादी में कितने मुकाबले किए, किसको किसने जमीन लीज पर दी, किसके कहने पर सरकारी अफसरों को अगवा करके रातों रात अंगूठे लगवाए गए, अंगूठे। इसका चंद दिन ठहरते हैं, देखते हैं। साहब, मैं इसको एक और एंगल से देख रहा हूं, जरा आप भी इस पे गौर कीजिएगा। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे खौफनाक हमला हुकूमत जो है इस मुल्क के अवाम पर माशी हमला करने जा रही है। बिजली की हालत आपने देख ली, दिस इज द बिगनिंग, क्योंकि इस वापडा को जो बर्बाद किया, ये कहानी कई दफ़ा हम सुना चुके हैं। 800 अरब रुपए के आपने टैक्स लगाने हैं, आप पेंशन फंड को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, बातें वो भी हो रही हैं जो करते हुए हमारे पर जलते हैं, जिसकी तरफ इशारा शब्बर साहब ने किया था। और साथ ही आपने इलेक्शन को जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैनेज करना है, ये अकल किसने दी है इनको? डू यू थिंक इट विल बी अ वेरी पीसफुल अफेयर एंड दे कैन गेट अवे विद दिस? भट्टी साहब, कादी साहब, मैं कुछ अपने आप को रोक रहा हूं। मैंने गुजारिश की है, 4 इलेक्शन सेल बन चुके हैं जालसाजी करने के लिए। आप बयानात पर ना जाएं, क्या बयान कौन दे रहा है, बयानात पर ना जाएं। एक सूबे के सरबराह को आप लगा रहे हो और इंटरव्यू क्या कर रहे हो यार, जस्ट इमेजिन यार, क्या इस मुल्क के साथ कर रहे हो? खुदा रसूल का वास्ता है, इस मुल्क को चंद दिन चलने दो। इकॉनमी आपने तबाह कर दी, इंसाफ आपने नायाब कर दिया, जालसाजों को गोद में आपने बिठा लिया। आपको पता है लाहौर में PhD किस किस कब्जा ग्रुप ने किया और उसके किस किस के साथ क्या क्या मरासम है? डू यू नो काजी साहब? नहीं भट्टी साहब, मुझे अंदाजा नहीं है। काजी साहब, मुझे अंदाजा नहीं, मुझे कहता शरीके जुर्म ना होते। बड़ी बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब को उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की, उनका कानूनी और कानूनी हक था, लेकिन तो यहां देखो तो सही, तुम्हारे मद्दे मुकाबल है कौन? असूली फैसला करने वाले हैं। लेकिन भट्टी साहब, एक और भी बयान है, अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकते हैं। एक तरफ मरहूम मकसूद चपड़ासी की कहानी है, खुली लूट सेल लगी हुई है, कभी जमानतें ले लो, बरीयत ले लो, जो है वो तुम्हें जो है आपको इनोसेंट करार दे दिया जा रहा है। उधर इतना जुल्म है कि खान साहब को कल कहीं ये कोई और वापडा वाले ना कह दे कि खान साहब को गिरफ्तार करना है, कोई और महकमा ना कह दे। तो ये क्या कहानी है? हु विल बाय दिस? और ये कैसे इस फेस यानी शेमलेसली हम कर सकते हैं? एक लीडर हैं सियासी जमात के, हम नाम नहीं लेते। मेरी ख्वाहिश है मैं मरने से पहले उनको सच बोलते हुआ देखूं। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ़ कर दे। एक वो सियासी लीडर है, मरने से पहले उसको सच बोलते देखूं। वो हार्ट अटैक से नहीं मरेगा, वो कैंसर से नहीं मरेगा, सच बोलेगा तो मर जाएगा। वो सियासी शख्सियत बड़ी अहम तरीन है, लेकिन हम इसे अभी कुछ दिन और मेरा ख्याल है काफ़ी बैलेंस बढ़ रहा है। गुजारिश ये है, जिस मुल्क में वो चपड़ासी जिसकी 20,000 सैलरी हो, 2.5 अरब रुपया उसके अकाउंट में आ जाए और उन पर 16 अरब के रातों रात बेगुनाह हो जाएं, वहाँ आधी रोटी और एक शोरबे की बोतल, शोरबे की प्लेट चोरी करने की 7 साल कैद है। काजी साहब,
इस मुल्क में बनना है तो डाकू बनो, जालसाज बनो, लुटेरे बनो, जाल फराडिये बनो और स्लिपिंग पार्टनर कोई बड़ा मजबूत आदमी रखो। आप 1:30 बजे स्टेट बैंक लूटे और आधे घंटे बाद कुछ और करें, लेकिन आपके पीछे ताकतवर हल्के होने चाहिए।